केंद्र की भाजपा सरकार में सहयोगी दल रही लोजपा ने केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती के मौके पर शुरू की गई आशीर्वाद यात्रा के दौरान आज उनके पुत्र और जमुई से दूसरी बार सांसद रहे चिराग पासवान कटिहार पहुंचे। इस मौके पर लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान को कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया और चिराग पासवान गाड़ी के ऊपर खड़े होकर लोगों का अभिवादन करते हुए आशीर्वाद दिया। कटिहार पहुंचने पर सबसे पहले अंबेडकर चौक पर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का माल्यार्पण कर शहर की ओर प्रस्थान किए। कई जगह विभिन्न कार्यक्रमों में शरीक होकर पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए उन्होंने कहा, सांसद चिराग पासवान अपने चाचा और नीतीश कुमार पर पलटवार करते हुए कहा कि ये बदला तो लिया ही जा रहा है। मौजूदा नीतीश कुमार की पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया गया, उनकी सीटों को आधे से भी कम कर दिया गया। उसका बदला यकीनन नीतीश कुमार जी ले रहे हैं। आज की तारीख में दूसरे पर उंगली उठाने की हैसियत ही नहीं है मेरी, क्योंकि मुझे अपने लोगों ने ही धोखा दिया है। उन्होंने आगे कहा कि हम लोग कोर्ट क्यों गए हैं वह भी जान लीजिए। माननीय लोकसभा ने जिस तरह नेता सदन लोक जनशक्ति पार्टी का पशुपति पारस को नियुक्त कर दिया था, उसके खिलाफ हम लोग कोर्ट गए थे, वहाँ खारिज नहीं किया है। BNP न्यूज के लिए कटिहार से रतन कुमार की रिपोर्ट। चिराग भैया जिंदाबाद, चिराग भैया जिंदाबाद। कह रहे हैं कि चिराग जी अपने घर को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो कैसे बाहर के लोगों को, उनके पार्टी में लोगों का सम्मान नहीं है, घर के लोगों को सम्मान नहीं दे रहे, कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए, वो ठीक ही कह रहे हैं, सही कहा उन्होंने कि घर को नहीं संभाल पाए। बस मैं उनकी जानकारी में देना चाहता हूं कि जो नए नए उनके मित्र बने हैं मेरे चाचा जी, घर को संभालने की जिम्मेदारी बस उनके ऊपर थी। अगर ये जिम्मेदारी जैसे पार्टी को संभालने की जिम्मेदारी पापा और हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी मुझ पर देकर गए थे, आज आप मेरी पार्टी का कोई भी सदस्य देख लीजिए, मुश्किल से मुझे लगता है 2 या 3% लोग अगर आप छोड़ दें जो उस गुट के साथ गए हैं, बाकी पूरी पार्टी 95% से ज़्यादा लोग आज की भी तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी, जो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जो विचारों से बनी हुई पार्टी है, आज की भी तारीख में उन्हीं के साथ हैं, मेरे साथ, क्योंकि वो अपने रहते हुए ही मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर गए थे। आप मेरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य देखिए, 99% मेरे साथ हैं। आप अगर हमारे स्टेट और यूटी प्रेसिडेंट्स देखिए, 98% वो लोग मेरे साथ हैं। तो 95% प्लस आज की भी तारीख में सदस्य मेरे साथ हैं। तो परिवार जहाँ तक संभालने की बात है, हाँ ज़रूर उसमें विफलता है, पर ये जिम्मेदारी मेरे छोटे चाचा जी का निधन हो गया था, मेरे पिताजी के निधन के बाद ये जिम्मेदारी मेरे मझले चाचा जी के ऊपर आती थी कि वो परिवार को एकजुट रखकर एक साथ रखकर आगे चलें, जैसे पापा लेकर गए थे। पर परिवार को तोड़ने का काम अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस जी ने किया, अब तो बहरहाल उनकी महत्वाकांक्षा भी पूरी हो गई। अब तो स्पष्ट ही हो गया कि भैया उन्होंने पार्टी और परिवार को क्यों तोड़ा। तो सांसद महोदय को ये जानना ज़रूरी है कि वो जिसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं वो व्यक्ति गलत है। परिवार को संभालने की जिम्मेदारी परिवार के मुखिया की होती है। मेरे ऊपर जिम्मेदारी पार्टी को संभालने की थी, मैंने पहले भी अच्छी तरीके से निभाई है और आज भी जिले जिले में जाकर पार्टी और परिवार दोनों को संभालने का प्रयास कर। परिवार के लोगों को सम्मान नहीं दिए, ये आरोप है। परिवार के लोगों को सम्मान नहीं दिया, अब कार्यकर्ता जो मेरे परिवार के बाकी सदस्यों से सवाल करें ना, मुझे लगता है मैं कुछ बोलूँगा तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने की बात होगी। मेरे परिवार के बाकी, और मुझे खुशी है कि परिवार के आज की तारीख में वो सदस्य भी मेरा साथ दे रहे हैं जो हाल फिलहाल के दिनों में कहीं ना कहीं मुझसे नाराज़ चल रहे थे। तो अगर उन लोगों का अगर मुझे प्यार मिल रहा है, और इनसे बार बार मैंने एक ही बात कही कि भैया अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत थी, कोई भी समस्या थी, बैठकर एक बार मुझसे बात कर लेते ना। सर, एक आखिरी सवाल, मोदी के चुनाव में आपने कहा था मोदी आपके हनुमान है, आप नीतीश ने मास्टर स्ट्रोक खेला, आपने उनको नुकसान कराया सीट का, क्या उसी का ये सारा पॉलिटिकल गेम है? देखिए, बदला तो लिया ही जा रहा है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी को जिस तरीके से तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया गया, उनकी सीटों को आधे से भी कम कर दिया गया, तो उसका बदला यकीनन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ले रहे हैं। पर मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि मैं किसी दूसरे के ऊपर आज की तारीख में उंगली उठाने की हैसियत में ही नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरे अपने ही लोगों ने मुझे धोखा दिया। अगर मेरा परिवार मेरे साथ रहता, मेरे अपने अगर मेरे साथ रहते, तो किसी दूसरे में हिम्मत नहीं थी कि मेरे परिवार या पार्टी को तोड़ पाता। थैंक यू।